नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के अपने नए पेपर को। ऑल्दो स्टूडेंट, यह जो डेटा स्ट्रक्चर है और एल्गोरिदम है, दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है। हाँ, दोनों थोड़े थोड़े रिलेटेड हैं, तो हम दोनों को बिल्कुल सेपरेट पढ़ने वाले हैं। परंतु आज हमारा यह इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, मैं अपने क्लास में ऐसा मान करके चल रहा हूं कि आप में से किसी को कुछ नहीं आता है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको बेसिक के बारे में आइडिया है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और वैसे छात्र जो कि बेसिक नहीं जानते हैं, वो स्टूडेंट अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। यदि हम डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए, नाम में ही काम छुपा होता है ना। डेटा स्ट्रक्चर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए बालक, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि सर डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नंबर्स एंड वैल्यूज। यानी डेटा क्या होता है सर, कोई भी डेटा। यदि मैं बात करूं आधार कार्ड के डेटा की, सरकार के पास आधार कार्ड का डेटा है। आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, ये भी क्या है, डेटा है। यदि हम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स का डेटा है। स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रेजुएशन ईयर, ये सभी है उसके पास। यदि हम किसी कंपनी की बात करें तो उसके पास अपने एम्प्लॉयज का डेटा है। यानी कि हमारे पास क्या है, कई सारे डेटा होते हैं। तो डेटा क्या होता है बाबू, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे आधार का डेटा हो गया, है ना। आधार का डेटा हो गया। आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का डेटा जिसमें कि हमारे पास उनके नाम, उनके रोल नंबर, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉलेज नेम, ये सारी चीजें होती है। तो सर हमारे पास डेटा बहुत सारे हैं। और स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आज के समय में हमारा जो कंप्यूटर है, यह एक डेटा प्रोसेसर बन चुका है, जो कि क्या करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है। हम लोग बचपन से कंप्यूटर का एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एज डेटा। वो डेटा लेता है इनपुट में, उसकी प्रोसेसिंग करता है और आपको आउटपुट देता है। तो स्टूडेंट, आज के समय में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। आप किसी भी कंपनी की बात करें, कोई भी टेक कंपनी है, उसके पास क्या है, तो आपका डेटा है। गूगल है, फेसबुक है, उसके पास क्या है भैया, तो आपका डेटा है। फ्लिपकार्ट है, amazon है, ये सारे जो स्टूडेंट्स कंपनियां हैं, ये सारे जो अलग अलग ई कॉमर्स साइट है, उनके पास क्या है, आपका डेटा है। बेस्ड ऑन दिस वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो स्टूडेंट, डेटा आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, और इतने अमाउंट में हमारे पास डेटा है कि उसको हमें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस डेटा को, चूंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम इस डेटा को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। नाउ लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। स्टूडेंट, कई सारे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जाते हैं यूनिवर्सिटी का एंड सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के कुछ समय के बाद हमारा रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट पब्लिश होता है तो हम BU के साइट पे जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, और हमारा रिजल्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें मिल जाता है। स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि आपके साथ कितने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। तो आपके साथ कम से कम नहीं भी होंगे तो 5,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। उन 5,000 स्टूडेंट्स में से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका रिजल्ट शो हो गया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे सर्वर पे जो रिजल्ट स्टोर्ड है, उन 5,000 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट स्टोर्ड है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज का संरचना, स्ट्रक्चर, ढांचा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है, घर का स्ट्रक्चर हो सकता है, पुल का स्ट्रक्चर हो सकता है। बट हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डेटा के कलेक्शन से बना हुआ स्ट्रक्चर। अब भैया, डेटा को तो हम किसी भी प्रकार से रख सकते हैं ना। सो व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर।
हम क्यों इसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें सर? सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। स्टूडेंट्स, बच्चा में चलते हैं, बचपन में, है ना, जब हम लोग पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो हम लोगों को गुरुजी कहते थे कि बाबू गिनती लिख करके आओ, काउंटिंग लिख करके आओ। तो हम क्या करते थे, जिस कारण से हम मार भी खाते थे, कि हम काउंटिंग कुछ इस प्रकार से लिखते थे। हम लिखते थे 1 2 3 डॉट 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 10। फिर यहां से स्टार्ट करते थे 11 12 13 डॉट 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 20। इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करते थे हम 21 22 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका 30 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लिखते थे 91 92 93 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा आपका 99 और 100। हम कुछ ऐसे लिखते थे। अब जो दूसरा बच्चा था जो मेरे बगल में बैठता था, वो काउंटिंग कैसे लिखता था बाबू? तो वो ऐसे लिखता था, वो काउंटिंग ऐसे लिखता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर यहाँ पे 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 एंड डॉट 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 20, फिर 21 22 23 24 एंड डॉट 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 30 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ये क्या करता था 91 92 93 94 एंड डॉट 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 99 एंड 100, इस प्रकार से लिखता था। अब कुछ बहुत महान बच्चे थे, वो क्या करते थे, वो कुछ ऐसे लिखते थे, वो कुछ ऐसे लिखते थे। मेरे 3-4 दोस्त थे, वो ऐसे लिखते थे। वो 1 से स्टार्ट किए 1, इसके बाद लिख दिए 56, इसके बाद 2 लिख दिए, इसके बाद लेट से 9 लिख दिए, इसके बाद 72 लिख दिए, इसके बाद 100 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर यहाँ पे लेट से 23 लिख दिए, फिर यहाँ पे 25 लिख दिए, 36 लिख दिए एंड डॉट 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 जो मन में आया वो लिख दिए। बस काउंटिंग हो जाना चाहिए 1 से 100 तक। तो भैया हमारे पास ये 3 तरीके हैं। नाउ 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 ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। यदि मैं आपको बोलूं कि क्या ये सर कलेक्शन ऑफ डेटा है? यस, इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ये डेटा का कलेक्शन है। हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक की वैल्यूज हैं, काउंटिंग है। क्या सर ये डेटा का कलेक्शन है? बिल्कुल। 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग है। क्या सर ये डेटा का कलेक्शन है? बिल्कुल। यहां पे भी स्टूडेंट डॉट डॉट डॉट, ये सब जो है डॉट 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 पूरा 100 तक लिखा हुआ है। नाउ नाउ अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबू हमको क्या करना है। लेट्स सपोज कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 53। हमें क्या करना है, हमें 53 को फाइंड आउट करना है। पहले वाले डेटा पे चलते हैं। यदि हम पहले वाले डेटा के कलेक्शन को देखें, हमें 53 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है। यहां पे सर, यहां पे रो वाइज अरेंजमेंट किया गया है ना, यहां पे रो वाइज अरेंजमेंट किया गया है। प्रत्येक रो में यहां पे 10-10 वैल्यूज लिखी गई है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं रो वाइज अरेंजमेंट। ये क्या है, यह है रो वाइज अरेंजमेंट। यहां पे हमने रो वाइज अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो सर प्रत्येक रो में हमने 10-10 वैल्यू को डाल रखा है। तो जब हमने प्रत्येक रो में 10-10 वैल्यू को डाल रखा है और हमें क्या चाहिए, हमें 53 चाहिए ना, हमें 53 को फाइंड आउट करना है। तो सर पहले वाले रो में 10 हमने रख रखा है और हमें 53 चाहिए, तो पहले 5 रो में हमने 50 लिख रखे होंगे और छठे रो में हमारा क्या होगा, 53 होगा, है ना। हमने क्या कर रखा है कि प्रत्येक रो में 10-10 वैल्यू को लिख रखा है। तो पहले 5 रो में हमने 50 तक लिख रखा होगा और सिक्स्थ रो में, रो नंबर सिक्स्थ में हमें क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। नाउ रो नंबर सिक्स्थ में कहां मिलेगा, तो सर हम लोग जो है एक रो के अंदर में टोटल 10 कॉलम लिख रहे हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, 53 चाहिए। तो हम लोग को सिक्स्थ रो के थर्ड कॉलम में, सिक्स्थ रो के थर्ड कॉलम में हमारा 53 मिल जाएगा। सो वी कैन इजिली रिट्रीव आवर डेटा, दैट इज 53, है ना। हम लोग को 53 कहां पे मिलेगा, तो ये हमारा 21 से 30 तक जाएगा, ये 31, ये 41, ये 51, 52, 53 एंड डॉट 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 60। तो हम लोग को कहां पे मिलेगा, हम लोग को मिलेगा सिक्स्थ रो में। सो दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो के थर्ड कॉलम पे 53 मिल जाएगा। अच्छा दूसरे वाले की बात करते हैं। यहां पे सर हमने क्या कर रखा है, ये हमने ऐसे लिखा। अब मेरा जो दोस्त था वो ऐसे लिखता था। ये क्या है, ये कॉलम वाइज अरेंजमेंट है। यहां पे आप देखिए तो प्रत्येक कॉलम में ये क्या कर रहा है, प्रत्येक कॉलम में 10 वैल्यू लिख रहा है। तो ये इसने क्या कर रखा है, इसने कॉलम
वाइज डेटा को अरेंज कर रखा है। ये कॉलम वाइज क्या है बाबू, अरेंजमेंट है। नाउ लेट सपोज हमें क्या करना है, 53 फाइंड आउट करना है। सेम हमें 53 फाइंड आउट करना है। नाउ इन दिस केस, इन दिस डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक कॉलम में 10 है, हमें 53 फाइंड आउट करना है, यानी पहले के 5 कॉलम में 50 हो चुका होगा, छठे कॉलम पे हमें क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई मेरे हमें यहां पे 6th कॉलम पे मिलेगा। कहां मिलेगा, 6th कॉलम पे मिलेगा, है ना। तो भैया ये 21, इसके बाद 31, 41, 51 ये वाले 6th वाले कॉलम पे मिलेगा। और किस रो में मिलेगा, तो भैया हमें यहां पे 53 मिलेगा 3rd रो में। तो हमें 6th कॉलम के 3rd रो में जाने पर 53 मिल जाएगा। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये मेरा एक और दोस्त था, इसने इस प्रकार से 1 से 100 तक काउंटिंग लिखा। डेटा तो सेम है, डेटा तो सेम है, यहां भी 1 से 100 तक है, यहां भी 1 से 100 तक है, और ये भी 1 से 100 तक है। अब बताइए, आपको इसमें 53 फाइंड आउट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा। ये महाशय ने तो कहीं पे कुछ भी लिख रखा है। नाउ यू हैव टू चेक एवरी एलिमेंट, आपको प्रत्येक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 53 है, नहीं, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये 53 है, ये है, ये है, ये। यू हैव टू चेक ऑल द 100 एलिमेंट। एंड द वर्स्ट केस इज, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट सीक्वेंस इज नो, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगी, नहीं बोलेगी। तो यहां पे वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपको जो 53 मिले वो आपको 99 कंपैरिजन करने के बाद मिले, यानी कि सबसे लास्ट में आपको 53 मिले। तो भैया आप मुझे बताइए कि इजीली एक्सेस आप कहां पे कर सकें, जहां पे हमने अपने काउंटिंग को एक मैनर में लिखा, या तो हम रो वाइज अरेंजमेंट में लिखें या कॉलम वाइज अरेंजमेंट में लिखें। और भी कई सारे अरेंजमेंट है, मैंने 10 तक लिखा, हो सकता है आप 1 से लेकर के 20 तक लिख देते हैं, फिर 21 से 40 तक लिख देते हैं, फिर 41 से 60 तक लिख देते हैं। लेकिन हम एक मैनर में लिख रहे हैं, हम इस प्रकार से डेटा को लिख रहे हैं कि यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना होगा, यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, वी कैन डू इट इन सेकेंड्स, हम उसे क्विक कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो दीज टू आर डेटा स्ट्रक्चर, बट दिस इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर। यदि हमें इसमें कुछ सर्च करना होगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा सर्च करने में, लेकिन हम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में इजीली किसी भी एलिमेंट को विद इन फ्यू सेकेंड्स सर्च कर सकते हैं, है ना। और भी कई सारे एग्जांपल लेते हैं भैया, पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा, है ना। देखिए, बुक किस लैंग्वेज तो आपको कहीं मिल जाएगा। आप क्यों आए हैं हमारे पास, आपने क्यों हमारा कोर्स परचेज किया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यदि मैं कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा, वो चीजें आपको कहीं भी लिखी मिल जाएगी, परंतु कॉन्सेप्ट सीखना आपको एडोलॉजी से ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा, और भी हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स है जिसको कि हम लोग देखते हैं, और पॉइंट्स तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आप लोगों के पास फोन है, आप सभी के पास स्टूडेंट फोन होगा, है ना। तो हाँ सर, सभी के पास हमारे पास फोन है। तो फोन में भैया एक ऐप होता है कॉन्टेक्ट का, कॉन्टेक्ट का। अब ये जो कॉन्टेक्ट होता है, इसमें हमारे पास कई सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कई सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। हमारे फोन में तो 1000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है भाई, है ना। अब लेट से मुझे किसी को कॉल करना है ना, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मुझे क्या करना है, शिवांग को कॉल करना है। नाउ व्हाट विल आई डू, हम सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे भाई। हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा है ना बना हुआ होता है मैग्नीफायर, सर्च करने का ऑप्शन होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SHI। और जैसे मैं ऐसा लिखूंगा, या मैंने जैसे ही लिखा शिवांग, हमारे सामने शिवांग शो हो जाएगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स नहीं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमारे सामने शिवांग शो हो जाएगा, और मैं उसको कॉल कर सकता हूं, व्हाट्सएप कर सकता हूं, मैं उससे चैट कर सकता हूं। ये कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे जो डेटा है वो अरेंज्ड है। कैसे, तो भैया डेटा यहां पे एक मैनर में अरेंज्ड है। यहां पे जो डेटा है आपका, ये डेटा आपका सॉर्टेड डेटा है। हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम में, एकदम नहीं घबराना है। सर क्या होता है, कैसे होता है, व्हाई फियर व्हेन शुभम सर इज हियर। सर्चिंग, सॉर्टिंग सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी केवल समझना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो हम कांटेक्ट में स्टूडेंट जब सर्च करते हैं किसी भी कांटेक्ट को तो हमें मिलता है ना। और भैया ठीक है, यहां तो कांटेक्ट में फिर भी हमारे पास 1000 2000 होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं भैया, एक और एग्जांपल देता हूं। ये वाला एग्जांपल आपका दिमाग हिलाएगा। आप सभी के पास ईमेल आईडी है, बिल्कुल होगा। यदि ईमेल आईडी नहीं होगा तो आप कैसे ये लेक्चर देख रहे हैं? या तो आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, यू मस्ट हैव अ ईमेल आईडी, या तो आप ये एडुलॉजी एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे, फिर भी आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। तो आप सभी के पास ईमेल आईडी है। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए जाते हैं, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो यहां पे आपको बोला जाता है, लेट्स से मैं जीमेल क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, लेट्स से मैं जीमेल क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, तो यहां पे आपसे यूजर नेम मांगा जाता है। अब हम जैसे ही यहां पे कोई यूजर नेम डालते हैं, लेट्स से हम लोगों ने यहां पे डाला शिवांग 324 नाउ, तुरंत यहां पे हम लोगों को क्विक यहां पे लिखा हुआ मिल जाता है क्या, कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिखा हुआ मिल जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप सर्च कीजिए गूगल पे कि कितने लोग जीमेल का यूज करते हैं। यदि अभी की बात करें स्टूडेंट, तो लगभग 200 करोड़ लोग जो हैं वो एक्टिवली जीमेल का यूज करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितने लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं। और उतने डेटा में से आपने जब लिखा तो बता दिया गया कि दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपको क्या लगता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है? आपने लिखा शिवांग 324 तो वो सर्च कर रहा है कि अच्छा शिवांग 324 बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, लिख दो। ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। नाउ आप सोचिए कि यह एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है कि वह अरबों में वैल्यूज है, बिलियंस ऑफ जीमेल्स हैं, और उन बिलियंस ऑफ जीमेल में से आपको ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सर्च करके दे रहा है कि भैया दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाउ? मन में क्वेश्चन तो आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि यह जो डेटा है यह सॉर्टेड है। डेटा भैया सॉर्टेड है। आपने एस लिखा, आपने एस लिखा, तो इसने बाकी को हटा दिया। जितने ईमेल आईडी एस से शुरू हैं सीधे भैया वहां पे चलो। आपने जैसे ही एच लिखा, भैया एस के बाद ए, एस के बाद बी, एस के बाद सी, सब साइड हो जाओ, एस के बाद एच पे चलो। आपने आई लिखा, एस एच के बाद ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच नहीं, एस एच के बाद आई पे चलो। और एस एच आई से जितने भी शिवानी, शिवांग जो भी है सब वहां पे लिस्ट आ गया। तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग इज यूज्ड। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा, टू स्टोर डेटा, so that we can retrieve the data. Retrieve means we can access the data or we can modify the data according to our requirement. जब हमारी आवश्यकता हो हम डेटा को एक्सेस कर सके और क्विक एक्सेस कर सके, और जब भी हमारी नीड पड़े हम डेटा में चेंज कर सके, मैनिपुलेशन कर सके। तो दैट्स व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज। क्लियर है सभी लोगों को? बताइए, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने स्टूडेंट कुछ कुछ एग्जाम्पल लिया, और ये एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं भैया। यदि आप एल्गोरिदम से बाहर भी निकले, आप सभी के पास डिक्शनरी होगा। अब तो आप लोग नहीं रखते, पहले हम लोग रखते थे डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी मोटी वाली रखते थे, उसमें कितने सारे वर्ड्स होते थे, लाखों वर्ड्स होते थे। यदि हम डिक्शनरी की बात करें बाबू, हमारे पास जो डिक्शनरी होता था, डिक्शनरी मोटी वाली, है ना, उसमें कितने वर्ड्स होते थे? उसमें लाखों वर्ड्स होते थे। नाउ लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड मीनिंग ऑफ अ वर्ड, मीनिंग ऑफ अ वर्ड, लेट्स से पीकॉक, पीकॉक। यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस पीकॉक। आप क्या करते थे? क्या आप सारे मीनिंग को बारी बारी से चेक करते थे? नहीं। हमारा जो डिक्शनरी है ये सॉर्टेड है। हमारा जो डिक्शनरी है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सॉर्टेड हैं। सॉर्टेड का मतलब क्या हुआ? सॉर्टेड का मतलब हुआ कि ये एक मैनर में स्टोर है। पहले ए वाले सारे, फिर बी वाले सारे, फिर सी वाले सारे, फिर डी वाले सारे।
अब हम क्या करेंगे, लेट से हमारा ये डिक्शनरी है, लेट सपोज कि यह हमारा डिक्शनरी है, ये हमारा डिक्शनरी है। अब हमने यहां पे क्या देखा कि लेट से यहां पे हमें मिल गया एफ। तो जैसे हम डिक्शनरी ऐसे लिए ऐसे पलटे, देखिए एफ लिखा हुआ है, हम बोलेंगे भाई पी तो एफ के बाद आएगा, हम और पलटेंगे, है ना। हम देखेंगे एम, हम बोलेंगे भैया और बाद आएगा। और जैसे ही हमें पी मिल जाएगा, लेट से हमें कुछ पी डी मिल गया, तो हम बोलेंगे भैया पी डी मिला, डी के बाद ई आएगा, तो और थोड़ा सा पलटेंगे। फिर पी ई मिल गया और इसके बाद लेट से एल मिल गया, तो हम बोलेंगे कि भैया एल के पहले ए आएगा, तो थोड़ा सा पीछे करेंगे। और इस प्रकार से स्टूडेंट जब हमें 3 4 5 वर्ड मिल जाएंगे तो उसमें हमें पीकॉक मिल जाएगा। ऐसा ही करते थे ना, क्योंकि हमारा डिक्शनरी सॉर्टेड है। यदि हमें किसी भी मीनिंग का, किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है, देन विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स वी कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड दैट इज गिवन। अब सोच के समझिए, आप कल्पना कीजिए कि आपकी जो डिक्शनरी है वो सॉर्टेड नहीं है। वर्ड्स मीनिंग वही है, जितने वर्ड मीनिंग आपके डिक्शनरी में अभी है, टोटल वर्ड मीनिंग है, यानी डेटा कलेक्शन इज सेम बट नॉट सॉर्टेड। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ पीकॉक एंड द वर्स्ट केस इज दैट यू, आप जो है फाइंड कर रहे हैं बिल्कुल लीनियरली आप सर्च कर रहे हैं और सबसे अंतिम में आपको पीकॉक मिले। पता चलेगा आपको 1 सप्ताह लग गया एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई स्टूडेंट हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम कंप्यूटर साइंस का डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। ये तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए। नाउ डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सारे आपके पास डेटा है। आज के टाइम पे बाबू हमारे पास डेटा ही डेटा है। जिसके पास जितना डेटा वो उतना पावरफुल। आज एडुलॉजी पे हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि कंप्यूटर साइंस के अलग अलग फील्ड में है। यदि हमारे पास यह डेटा ना हो तो हमारी कंपनी की जीरो वैल्यू है। ठीक है। तो स्टूडेंट प्रत्येक व्यक्ति के पास डेटा है। नाउ आप स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कीजिएगा, नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। आप हमारी टीम को मैसेज कीजिएगा कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई जाएगा कि आपका पासवर्ड रीसेट कर दिया गया, आप फिर से लॉगिन कीजिए। तो ये 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास। मैंने आपके फोन नंबर से आपको सर्च कर लिया, क्यों? क्योंकि डेटा हमारा सॉर्टेड है ना। यदि नहीं होता तो हम कैसे आपको मुझे लीनियरली फाइंड आउट करना पड़ता कि अच्छा आशीष 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 आशीष, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं करना पड़ता है क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। तो भैया आज हमारे पास इतने बल्क अमाउंट में डेटा है कि डेटा को अच्छे से अरेंज करना जरूरी हो गया है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। नाउ कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, हमारे पास डेटा को अरेंज करने के कई सारे तरीके हैं। लीनियरली भी हम कर सकते हैं, नॉन लीनियरली भी कर सकते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू डेटा स्ट्रक्चर और समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। नोट्स के लिए आपको बिल्कुल नहीं चिंतित होना, और मैं तो बोलूंगा कि भैया आपको नोट्स बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता है नहीं। मैं आपको टाइप्ड नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास में, क्लास का पीडीएफ नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको जैसा कोर्स में बताया गया था कि आपको बालक टाइप्ड नोट्स भी दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट टाइप्ड नोट्स भी मिलेगा। ठीक है। आप सभी लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कॉलेज की तरफ से आपको कितना प्रेशर दिया जाता है, 75% अटेंडेंस करना है एंड सो ऑन। ठीक है। दैट्स वाई आपको जो टाइप्ड नोट्स दिया जाएगा आप उसको सिंपल प्रिंट आउट निकालेंगे और उससे अपना प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो क्लास कराया जा रहा है क्लास आप करेंगे, रिवीजन करना होगा, यहाँ पे भी पीडीएफ नोट्स आपको क्लास का दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होगी, यहाँ स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितने बच्चे कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं बाबू कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि सर जो है ऑफर फिर से ला दिया जाए, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ जो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है। ऐप पे अब ऑफर नहीं आएगा, ऐप पे ऑफर क्लोज हो चुका है। चलिए, तो स्टूडेंट आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सर यदि हमें डेफिनेशन लिखना पड़े डेटा स्ट्रक्चर का, तो हम डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ये एक मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूं। डेटा स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में डीएस लिखते हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को डीएसए लिखते हैं। ठीक है। सो डीएस इज अ पर्टिकुलर वे
DS is a particular way of storing and organizing data of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. It can be used efficiently. Now what that mean? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक पर्टिकुलर वे मीन्स तरीका है, एक मैकेनिज्म है ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके इस तरीके से। कहां? फाइल में नहीं, कॉपी पे नहीं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से कि वी कैन यूज इट एफिशिएंटली। हम एफिशिएंटली इसका यूज कर सके। सर एफिशिएंटली यूज करने का क्या मतलब हुआ? एफिशिएंटली यूज करने का मतलब कि हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकें या रिट्रीव कर सकें इजीली, है ना? हम इजीली एक्सेस कर सकें। भैया हमारे पास 50,000 स्टूडेंट का डेटा है और यदि लेट से हमें सुमन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर सकूं। सुमन कौन है, उसका उसने कितने वीडियोज देखे हैं, कितने लेक्चर्स देखे हैं, क्या क्या उसने डाउनलोड किया है, उसका फोन नंबर क्या है, सारी चीजें मुझे दिख जाए तो हम एक्सेस कर सके, डेटा को रिट्रीव कर सके। दूसरा, यदि हमें आवश्यकता पड़े तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सके। लेट से सुमन ने मुझे कहा कि सर हमारा जो है पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है, तो हम यहां से उसका पासवर्ड चेंज कर सके, है ना? तो समय पड़ने पे हम डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा हैं, जिस भी डेटा के वैल्यू को चेंज करने की हमें आवश्यकता है, हम कर सके, है ना? तो भैया हम अपडेट कर सके और क्या कर सके भैया? प्रोसेसिंग कर सके। प्रोसेसिंग करने का मतलब, यदि स्टूडेंट हमें डेटा से किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना है या हमें डेटा को प्रिंट करना है, किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग करनी है, तो वो काम हम कर सकें। तो डेटा स्ट्रक्चर यही है, डेटा का कलेक्शन। केवल डेटा का कलेक्शन नहीं भैया, डेटा का कलेक्शन तो हमारा ये भाई भी किया था, लेकिन इसको सर से बहुत मार पड़ी। क्यों मार पड़ी भाई? आप समझ सकते हैं इसने क्या किया है, कौन सा कांड किया है ना? तो इन दोनों से ये बिल्कुल अलग है। ये दोनों जो 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिखे गए हैं, ये बिल्कुल एक मैनर में लिखे गए हैं कि यदि आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद इन 1 to 100 इन बिटवीन, तो आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें फाइंड आउट करते रह जाइएगा, पता चलेगा आपको बहुत समय लग गया, है ना? तो डेटा स्ट्रक्चर यही है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा का कलेक्शन है जिसमें हम डेटा को इस प्रकार से स्टोर करके रखते हैं कि हम इजीली उसको एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके, अपडेट कर सके। बात समझ में आ गया सभी लोगों को? बढ़िया। अब देखिए जो टाइप होता है डेटा स्ट्रक्चर का, यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो जो डेटा स्ट्रक्चर है बाबू, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है? जो पहला है हमारा, यह है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो दूसरा है हमारा, यह है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एकदम ध्यान से समझना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जिसके केवल दो एडजेसेंट हो। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हैव ओनली टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, यानी कि जिसके केवल दो नेबर्स हों, दो ही पड़ोसी हों। इसका एकदम सीधा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं, रियल लाइफ उदाहरण। हम सभी के कॉलेज में यदि प्रेयर हो रहा है, या मान लिया जाए अभी तुरंत 26 जनवरी गया है, तो 26 जनवरी में हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, है ना? तो हम लोग जब लाइन में खड़े होते हैं तो क्या हमारे आगे एक बंदा खड़ा होता है और हमारे पीछे एक खड़ा होता है। तो ये क्या है? लीनियर है। ये क्या है बाबू? ये लीनियर है। मतलब जब आपके आगे और आपके पीछे एक एक एलिमेंट्स हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने अपने डेटा को लीनियरली अरेंज कर रखा है। यानी जितने भी डेटा है बिल्कुल लीनियरली हमने अरेंज कर दिया कि भैया एक के बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक। ये है लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ? नॉन लीनियर का मतलब हो गया इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि हैव मोर देन
मोर देन 2 नेबर्स। इसमें 2 से अधिक पड़ोसी हो जाते हैं, है ना? यानी कि अब जैसे बच्चे हैं, अब मान लिया जाए कोई यहां खड़ा है, कोई इधर खड़ा हो गया, एक यहां खड़ा हो गया, 3-4 यहां खड़ा हो गए, तो ये भैया कोई मैनर नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पे 2 से अधिक नेबर हो गए, तो ये हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरेज के बारे में। यदि आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें आपको एरे नहीं दिया गया है, लेकिन बिना एरे के आप आगे किसी डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो मैं आपको एरे यहां पे पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में नहीं, जो आवश्यकता है आपको उतना तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे पहले ही बताना चाहिए था, वैसे सभी छात्र जिनका ब्रांच कुछ और था डिप्लोमा में, जो लेटरल एंट्री से आए हैं, कोई भी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और यहां पे बीटेक में कंप्यूटर साइंस ले लिए हैं, आप सभी डेटा स्ट्रक्चर के पहले सी लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे। सी लैंग्वेज में आपको एरे, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं यह हम सी लैंग्वेज पे बेस्ड पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे? अपने एल्गोरिदम्स को, अपने डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ वैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट सेम सेकंड सेम में अच्छे से पीपीएस नहीं पढ़ पाए, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको स्टूडेंट इस कोर्स के साथ साथ सी लैंग्वेज का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया गया है। तो वहां पे आप एरे, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। यदि आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं आएगा, आप कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको एरे, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर आता हो। तो प्लीज गो थ्रू माय सी लैंग्वेज वीडियोज। आप सी लैंग्वेज के जो वीडियोज आपको दिए गए हैं, आप उसको एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं जो एरे स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करूंगा। यहां पे स्टूडेंट हम लोग जो एरे में हमें एड्रेस कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग स्टूडेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता हूँ, और सी लैंग्वेज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया गया है, तो आप वहां से अपना देख लीजिए, देख लेंगे पहले। ठीक है? एरे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। एरे के बाद हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है? लिंक लिस्ट के बाद हम लोग यहाँ पे स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक के बाद हम लोग यहाँ पे क्यूज पढ़ेंगे, QUEUES, क्यूज पढ़ेंगे। ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यदि हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बालक ट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स पढ़ेंगे। हैशिंग भी हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए अभी हैशिंग को ना मैं बीच में रखता हूं, ना ही मैं अभी लीनियर बोलूंगा, ना ही मैं अभी नॉन लीनियर बोलूंगा। ये क्यों? ये मैं आपको बताऊंगा जब हैशिंग पढ़ेंगे तो। ठीक है? तो अभी आप समझिए कि लीनियर में हम एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू पढ़ेंगे। आप लोगों को सिलेबस में केवल ये 3 पढ़ने के लिए दिया गया है। एरे से आपसे एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, दैट्स वाई हम लोग एरे में एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। और कोई समस्या आपको नहीं है, कोई भी डाउट हो बाबू, पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप 24/7 हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नॉन लिनियर में ट्री और ग्राफ को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, और सबसे अंत में मैं आपको पढ़ाऊंगा हैशिंग। ठीक है? ग्राफ में हमें अलग अलग टाइप के ग्राफ, ट्री में बहुत सारे ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ये सब पढ़ना है, जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये तो समझ गए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके केवल 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी 2 ही पड़ोसिया होता है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कई सारे नेबर्स होते हैं, कई सारे पड़ोसी होते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, है ना? तो यदि हम बात करें यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या सीधा सीधे लिख देते हैं, ठीक है, कि डेटा एलिमेंट्स आर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली, और क्या बोल सकते हैं, लीनियरली। यहां पे जो डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं ये बिल्कुल सिक्वेंशियली, ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं यहां पे कि ईच
element is attached to its previous and next adjacent element। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम एरे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं एरे। जैसे आप लोग स्टूडेंट एरे के बारे में, आई होप आपने स्टूडेंट सी लैंग्वेज का जो लेक्चर मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है आपने उसको पढ़ लिया होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 10 दिन पहले कि आप लोग जो सी लैंग्वेज में एरे स्ट्रक्चर पॉइंटर का लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है फ्री में, वो पहले देखिए, तब मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। तो आई होप कि आपने देख लिया है। तो चलिए स्टूडेंट कि एरे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एरे क्या होता है सर, ये कलेक्शन होता है ना। यदि हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का लिखा, लेट सपोज कि हम लोगों ने कुछ इस प्रकार का लिखा सर, हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा इंट A5। सर ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से सर एक एरे बनेगा जिसका साइज कितना होगा सर, जिसका साइज होगा 5। तो एक एरे बनेगा जिसका साइज होगा 1 2 3 4 और 5। सर एरे के इंडेक्स होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला एलिमेंट है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है, और ये बिल्कुल लीनियरली स्टोर है, यह बिल्कुल सिक्वेंशियली स्टोर है। इवन जो एरे का मेमोरी लोकेशन होता है वो भी कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, जो कि एरे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। तो एरे हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप स्टूडेंट यदि लिंक लिस्ट की बात करें, जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, केवल हम आपको बता रहे हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। देखिए लिंक लिस्ट में क्या होता है ना कि एक एक नोड होता है, यहाँ पे क्या होता है बाबू, नोड होता है। जैसे ये है आपका एक नोड, ठीक है, ये क्या है, ये एक नोड है। और नोड में क्या होता है, वैल्यू होता है और एड्रेस होता है, एड्रेस होता है, वैल्यू होता है और एड्रेस होता है। तो स्टूडेंट यदि हम बात करें लिंक लिस्ट की, तो यहां पे क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, है ना, इसको आप ऐसे लिखिए, ये हो गया आपका वैल्यू, या सीधा मैं डी लिख दे रहा हूं, डी मतलब डेटा, ए मतलब एड्रेस। तो यहां पे क्या होता है कि कई सारे नोड्स होते हैं, क्या होते हैं बाबू, कई सारे नोड्स होते हैं। ये भी हो गया नोड, ये भी हो गया नोड, है ना, ये भी हो गया नोड, ये सारे अलग अलग नोड्स होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बताया कि प्रत्येक यहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो स्टूडेंट कनेक्टेड होते हैं, प्रत्येक यहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो नोड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ये देखिए, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोड 0 है ये नोड फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है, नोड फर्स्ट नोड सेकंड के साथ कनेक्टेड है, नोड सेकंड नोड थर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक नोड, ये नोड 0 है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है और ये नोड 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक नोड क्या है, अपने नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर लिंक लिस्ट क्या होता है, कोई बात नहीं है, लिंक लिस्ट हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, एक यूनिट ही है ये, इस पे ऑपरेशंस पढ़ने हैं, तो हम वहां डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यदि हम स्टैक की बात करें, स्टैक ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। देखिए हमारा स्टैक, ये होता है हमारा कुछ स्टैक, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक, है ना। अब स्टैक क्या होता है कि इसका एक ही आप कह सकते हैं मुंह ओपन होता है, यानी कि इसी तरफ से डेटा आपका पुश होता है, पुश का मतलब हो गया डेटा इन होता है, और इसी तरफ से डेटा आपका पॉप होता है, पॉप का मतलब डेटा आउट होता है। तो डेटा आपका लेट से इन हुआ, आपने डेटा क्या इन किया, 5 4 3, तो सबसे पहले क्या अंदर आ गया, 5 आ गया, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं सारे बिल्कुल क्या है, लीनियरली, सारे बिल्कुल क्या है, सिक्वेंशियली अरेंज्ड है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, एकदम लगातार, जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं वैसे। ठीक इसी प्रकार से क्यू में भी होता है कि एक तरफ से डेटा इन, एक तरफ से डेटा आउट होता है ना। तो
कैसे ये वर्क करता है हम उसको आगे पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है बालक, जहां पे जो डेटा होते हैं वो सिक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं, वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, यदि स्टूडेंट हम यहां पे बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है। यदि हम यहां पे बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, कि यहाँ पे डेटा आइटम्स, जो डेटा आइटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, आर नोट अरेंज्ड सिक्वेंशियली। यहाँ पे सिक्वेंशियली अरेंजमेंट नहीं होता है। एंड हैव मोर देन टू नेबर्स, मोर देन टू नेबर्स। यहां पे क्या होता है, दो से अधिक नेबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तो सिक्वेंशियल अरेंज नहीं होता है, दूसरा दो से अधिक नेबर्स होते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये था बाबू आपका टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ अब यदि स्टूडेंट हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ दूसरा हमारा होता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो एक काम करते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए हम जो है हटा लेते हैं और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की बात कर लेते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो दूसरा टाइप है इसको हम बोलेंगे, डायनेमिक, डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, एकदम ध्यान से समझना है। दोनों के बीच में स्टूडेंट हम लोग यहां पे डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एकदम ध्यान से समझना। यदि हम यहां पे बात करें लीनियर, यहां पे हम बात करें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की, तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहां पे जो साइज का एलोकेशन होता है कि डेटा स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा। अब हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो भैया हमें पता होना चाहिए ना उसके अंदर कितना वैल्यू होंगे, है ना, उसका साइज क्या होगा। हमें 200 एलिमेंट स्टोर कराना है, 500 एलिमेंट स्टोर कराना है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें एडवांस में साइज पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वैसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनका साइज का एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है। नाउ व्हाट इज कंपाइल टाइम, मैंने सी लैंग्वेज में आपको बता रखा है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तो हम उसको कंपाइल टाइम बोलते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम रन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो साइज का एलोकेशन होता है, जो साइज का एलोकेशन होता है, यह कंपाइल टाइम पे होता है। यानी आपको एडवांस में ही यह पता होना चाहिए कि आपके डेटा स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए एरे, एरे में हम साइज पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं। जब हम एरे बनाते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि एरे का साइज 50 होगा कि 100 होगा कि 20 होगा कि 5 होगा। आप बाद में एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स द बिग डिसएडवांटेज ऑफ एरे। बड़ा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यदि एरे का कुछ है तो यही है कि भैया एरे का साइज फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड हाउ वुड वी नो द साइज इन एडवांस, हमें कैसे पता होगा साइज एडवांस में, है ना। अब ठीक है भैया, यूनिवर्सिटी में लेट्स से 500 स्टूडेंट है या क्लास में 500 स्टूडेंट है तो मैंने एरे 500 साइज का बना दिया। लेकिन यदि लेट्स से मुझे एक कंपनी है उसमें एम्प्लॉय है ना, उनका मुझे क्या करना है भैया, उनका लेट्स से उनका डेटा स्टोर करना है। तो भैया इंप्लॉई बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसी प्रकार स्टूडेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एरे में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। बट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में है। डायनेमिक का मतलब ही होता है रन टाइम। कहीं भी स्टैटिक लिखा हुआ मिले तो समझ जाना है कंपाइल टाइम, और डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। तो जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यूज हो गया, ये सब रन टाइम डेटा स्ट्रक्चर,
यानी कि जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है उस समय पे हम साइज डिसाइड करते हैं। हम लिंक लिस्ट का साइज कभी भी बदल सकते हैं। हम चाहें तो लिंक लिस्ट में 4 नोड बनाएं, मन किया तो 2 नोड डिलीट कर दिए, मन किया तो 5 नोड ऐड कर दिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज द साइज of our data structure in dynamic data structure, but in a static data structure size is fixed. Clear? चलिए, तो देखिए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहां पे जो साइज का एलोकेशन होता है यह रन टाइम पे होता है। अब चूंकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में जो साइज का एलोकेशन होता है ये कंपाइल टाइम पे होता है, तो स्टूडेंट ये फिक्स्ड साइज का होता है। यानी कि एक बार हमने एरे का साइज बता दिया तो आप इसमें फिर कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन जो हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है भैया ये वेरिएबल साइज का होता है ना? तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, ये आपका फ्लैक्सिबल साइज का होता है। मन किया तो डिलीट किए, मन किया तो ऐड किए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब चूंकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर फिक्स्ड साइज का होता है, अब मान लिया जाए आप फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा पेमेंट दे उसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो। तो आपने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, 150 बच्चे हमारे बैच में हैं तो 150 का एक एरे बना लेते हैं। आपने 150 साइज का फिक्स्ड साइज का एक एरे बना लिया। अब जो भी बच्चा जो है पैसा भेज रहा है उसका जो नेम है वो उस एरे में स्टोर हो जा रहा है। भैया बहुत अच्छा है। मान लिया जाए 100 स्टूडेंट ही पेमेंट किया तो 50 का स्पेस तो हमारा बर्बाद चला गया ना। तो ये जो हमारा स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है ये स्टूडेंट स्पेस एफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट स्पेस एफिशिएंट बिकॉज स्पेस वेस्ट हो रहा है ना, हमें पहले से पता ही नहीं है। अब हम जो है मतलब बाराती को बुला रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि बाराती में कितना आदमी आएगा। 500 आदमी खाना बना लिया, आया 100 आदमी, 400 आदमी खाना बर्बाद चल गया। लेट्स सपोज कि हम 100 ही आदमी का खाना बनाए, अब 500 आदमी आ गया, भारी बेइज्जती हो जाएगा भाई, एकदम ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आपका स्पेस एफिशिएंट नहीं है, बट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल साइज का है। ये बोलता है आईएन कोई दिक्कत नहीं है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बोलता है कि भैया कोई यदि पेमेंट किया फ्रेशर पार्टी के लिए तो एक नोड बन गया, उसमें उसकी डेटा एंट्री हो गई। फिर कोई पेमेंट किया, फिर एक नोड बन गया, डेटा एंट्री हो गई। यानी यदि 50 स्टूडेंट पेमेंट किया तो साइज 50, 51 तो 51, 52 तो 52, 100 स्टूडेंट पेमेंट किया तो साइज 100। तो कौन ज्यादा स्पेस एफिशिएंट है? ऑब्वियसली डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हमारा स्पेस एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट स्पेस एफिशिएंट, इट इज नॉट स्पेस एफिशिएंट, बट जो हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है इज अ स्पेस एफिशिएंट, अ स्पेस एफिशिएंट। बात समझ में आ गया? पर ये हमारा टाइम एफिशिएंट है। ये क्या है? टाइम एफिशिएंट। भैया हमने क्या किया, बाराती वालों के लिए 500 लोगों का खाना बना दिया, ठीक है, 100 ही आदमी आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जब नीड होगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तब काम होगा। यानी जब बाराती आ गया तब खाना बनाएंगे। तो समय के साथ ये टाइम एफिशिएंट नहीं है भैया, है ना। जो हमारा डायनेमिक है ये नोट टाइम एफिशिएंट, इट इज नोट टाइम एफिशिएंट। वाई क्वेश्चन आपका हो सकता है क्यों, तो मैंने तो एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया। अब कंप्यूटर साइंस एग्जांपल समझिए। भैया मैंने बोला फ्रेशर्स पार्टी के लिए स्टूडेंट से पेमेंट लेना है, 150 स्टूडेंट है हमारे पास। हमने एक एरे बना दिया 150 साइज का, बना के भैया हम फ्री हो गए। 150 साइज का एरे बन गया, 150 साइज का एरे बन गया, स्टूडेंट्स पेमेंट कर रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है। यहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा है, रन टाइम पे समय नहीं लग रहा है रन टाइम पे। लेकिन डायनेमिक में क्या है कि जब स्टूडेंट पेमेंट करेगा एट रन टाइम एक नया नोड क्रिएट होगा, मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा और उसमें डेटा स्टोर होगा। समय ज्यादा लगेगा, लगेगा ना। अब भैया खाना पहले से बना के रखिए, अब बरियाती आ जाए तब खाना बनाइए, समय किसमें ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली डायनेमिक में लगेगा, रन टाइम में लगेगा। तो डायनेमिक टाइम एफिशिएंट नहीं है बट स्पेस एफिशिएंट है, ठीक है।
हम लोग पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ये सब चीज हमको एल्गोरिदम में पढ़ना है। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, एल्गोरिदम बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, बट स्टार्टिंग का जो 2 लेक्चर होगा, पहले लेक्चर में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और दूसरे लेक्चर में मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे कि सर डेटा स्ट्रक्चर क्या, एल्गोरिदम क्या। भैया आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता है तो क्या ही पढ़ रहे हैं आप 9वीं कक्षा में भौतिकी पढ़ना शुरू किए, आपने सबसे पहले क्या लिखा, भौतिकी क्या है। आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, आप कॉपी निकाल के देखिए अपना, आपने सबसे पहले लिखा व्हाट इज फिजिक्स। क्यों भैया? क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं होगा देन क्या हम उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? बढ़िया। तो ये हो गया आपका। अब एग्जाम्पल यहां पे क्या क्या हो सकता है सर? तो देखिए, यदि हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे यहां पे हम बोल सकते हैं एरे, एरे का साइज फिक्स होता है। और यदि हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे जैसे हम बोल सकते हैं लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। जब हमारा रिक्वायरमेंट होता है तो हम यहां पे बनाते हैं लिंक लिस्ट के साथ साथ, और हम क्या बोल सकते हैं, तो और हम बोल सकते हैं स्टैक है, क्यूज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया? बढ़िया। तो ये था आपका बाबू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एकदम ध्यान से समझ लीजिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो सिक्वेंशियल अरेंज होते हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एकदम ऐसे लगातार। ठीक। अब समझते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसका 2 से ज्यादा पड़ोसिया होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का 2 ही पड़ोसिया होता है। भैया आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में कैसे बैठते हैं, लीनियर मैनर में कि नॉन लीनियर मैनर में? लीनियर मैनर में बैठते हैं। आप अपने आगे वाले से गपिया सकते हैं, पीछे वाले से गपिया सकते हैं, लेकिन आगे वाला रहता है मैकेनिकल, पीछे वाला रहता है सिविल, गपियाते रहिए। ठीक है, तो लीनियर का मतलब यही हुआ कि भैया लगातार स्टोर है, एक सीक्वेंस में स्टोर है। बट नॉन लीनियर का मतलब क्या है, नहीं, यहां पे लगातार नहीं है, यहां पे जैसे तैसे है डेटा, कोई यहां है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई दाएं बाएं, जैसे तैसे है। ठीक है, तो चलिए नॉन लीनियर के बारे में फटाफट से 1-2 पॉइंट लिखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो दूसरा है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि डेटा एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड लीनियरली या सिक्वेंशियली। डेटा एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड सिक्वेंशियली। ठीक है, यहां पे जो है डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियली स्टोर्ड नहीं होते हैं। दूसरा क्या, व्हेन यहां पे क्या होता है कि वन एलिमेंट इज connected to connected to n number of elements। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पे 2 से अधिक नेबर होते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कनेक्टेड होता है। मतलब क्या, मान लिया जाए ये एक एलिमेंट है हमारा, मान लिया जाए ये है एलिमेंट नंबर 0, तो भैया ये जो है हो सकता है इन का मतलब क्या हुआ कि 1 से भी कनेक्टेड हो सकता है ये एलिमेंट 1 से कनेक्टेड हो सकता है कि ये जो एलिमेंट 1 हो ये 2 से कनेक्टेड हो सकता है ये 3 से कनेक्टेड हो सकता है ये फिर 2 से कनेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये क्या है, हमारा नॉन लीनियर वे में है। अब एलिमेंट 0 है, ये एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, एलिमेंट 1 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये भैया 3 एलिमेंट से कनेक्टेड है, ये 2 एलिमेंट से, मतलब एक एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कनेक्टेड है। यहां पे फिक्स नहीं है, यहां पे लीनियरली नहीं है, कोई इधर खड़ा, कोई इधर खड़ा, कोई इधर 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 जैसे तैसे खड़ा है। जबकि लीनियर में हमने क्या देखा, हमने देखा एरे में लगातार है, लिंक लिस्ट में लगातार है, स्टैक में भी सीक्वेंशियल है, क्यू में भी सीक्वेंशियल है, बट ट्रीज एंड ग्राफ्स आर नॉन सीक्वेंशियल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रीज और ग्राफ को डिटेल में, अंतिम मॉड्यूल में, अंतिम यूनिट में हमें यही पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोल सकते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्री हो गया सर, ग्राफ हो गया सर, ये सभी क्या हैं, ये सभी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे हो जाता है, हालांकि एडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे।
तो एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है ना कि हम इसको एक सिंगल बार में इटरेट या ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब अब एकदम ध्यान से समझना, ट्रैवर्स का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट पे एक बार जाना, है ना, प्रत्येक एलिमेंट पे एक बार जाना। अब इसको आप ऐसे समझिए, एकदम बढ़िया से सब कोई समझेंगे। ब्याह में गए हैं, सब कोई गए हैं। अब जाके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठहरे बैचलर आदमी, खाना पे ध्यान रहता है, प्लेट लिए चल गए खाना खाने। अब क्या होता है, आजकल तो बफे सिस्टम होता है, जो भी उसको बोलते हैं, हम उसको बफे सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है वहां पे, तो भैया जो बफे सिस्टम होता है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। ऐसे सर यहाँ पे टेबल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे सलाद है, यहाँ पे क्या है, चावल है ना, पुलाव है, तड़का है, पूड़ी है, मिठाई है, लाल मिठाई है, पालक पूड़ी है, और भी कई सारे चीज ऐसे ऐसे रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गए फटाफट से एकदम यहाँ पे खड़ा हुए और प्लेट लिए, उसके बाद सब चीज लेते 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 चले और फाइनली यहाँ तक आए और सारी चीज को हम लोग ले लिए। क्यों? क्योंकि भैया ये लीनियरली था ना, ये सिक्वेंशियली था। ये क्या था बाबू, ये हमारा सिक्वेंशियली स्टोर था। दैट्स वाई हम लोग क्या किए कि एक बार भैया प्लेट उठाएं और एक बार लेते हुए सारा निकल गए। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। अब जितने लोग दिल्ली साइड के होंगे, कभी यदि गए होंगे तो उनको पता होगा कि वहां पे क्या होता है जब गार्डन में शादी होती है। गार्डन में क्या होता है, आप में से कई सारे लोग विजिट किए होंगे तो देखे होंगे कि वहां पे क्या होता है, वहां पे भाई ऐसे होता है, ठीक है। एक यहाँ पे मेज लगा हुआ है और यहाँ पे लेट से गोलगप्पे लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद भाई रास्ता बना होता है ना, ऐसे ऐसे रास्ता बना होता है जाने का, ठीक है। उसके बाद लेट से यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको जो है लेट से छोले कुलचे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऐसे रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे आपको लेट से स्टूडेंट कुछ और लगा हुआ है, मिठाई लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जलेबी लगा हुआ है। फिर ऐसे रास्ता बना हुआ है और यहाँ पे लेट से कुछ और लगा हुआ है, और इधर आप आ जाइएगा तो इधर कुछ और लगा हुआ है। अब स्टूडेंट मुझे बताइए, आप एकदम ध्यान से देखना है, यदि आप यहां से निकलें और आप चल गए इधर खाने के लिए, तो बताइए कि क्या आप इधर खाने के लिए फिर जा सकते हैं? नहीं, आपको वापस आके इधर जाना पड़ेगा। मैं जो बताना चाह रहा हूं एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, खेल खेल में समझा दे, यही तो हमारी कला है। तो ध्यान से समझना है कि बाबू, यदि मान लिया जाए आप लोग यहां से गए, एकदम सज धज के गए कि भाई आज तो जो है एकदम पूरा खा के आना है, यहां से गए 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 और इधर घुस गए। अब यहां पे चले आए, आराम से खा रहे हैं, इधर चलाएं, खा रहे हैं खा रहे हैं। अब पता चला कि भैया हमें जो है कुछ और खाना है, ये तो इधर लगा हुआ है, तो आपको रिटर्न आना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा, आप यहां से नहीं जा सकते हैं, आपको रिटर्न। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से बाबू रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न होके आप फिर इधर आएंगे। फिर लेट्स से स्टूडेंट कि आप इधर चल गए खाने के लिए, आप यहां पे खा रहे हैं और आपको छोले कुलचे खाने हैं, देन अगेन आपको रिटर्न आकर के इधर जाना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा आर अरेंज्ड नॉन लीनियरली, नॉन सिक्वेंशियली, है ना। यहाँ पे जो एक एलिमेंट होते हैं वो n नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप कह सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, कि बुफे सिस्टम में जब हम जाते हैं, आजकल तो गांव में भी आ गया है, तो गांव में जब हम जाते हैं तो सिक्वेंशियली लगा हुआ होता है कि आप प्लेट लीजिए और लेते हुए निकल जाइए लगातार। लेकिन जब हम देखते हैं गार्डन वगैरह में शादी हो रही है तो भैया दूर दूर पे, और पानी का मतलब काउंटर तो इतना दूर रखा हुआ रहता है कि बातें मत कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक n नंबर से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। चलिए, आई होप आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो एग्जाम में तो ये चीज नहीं लिखना है, एग्जाम में तो हमको पॉइंट्स लिखना है। और दूसरी बात मैं अगेन आपको बता देता हूं कि पॉइंट्स के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट्स, है ना। डोंट बिहेव लाइक 10th क्लास स्टूडेंट्स और बोर्ड स्टूडेंट्स। आप लोग अब 10th 12th के स्टूडेंट्स नहीं है, यू आर बिकमिंग एन इंजीनियर। आप एक इंजीनियर बनने की कगार पे हैं भाई। तो आप ऐसे बच्चों वाली हरकत यदि करेंगे कि सर मुझे जो है पॉइंट्स लिखवा करके दीजिए, ऐसे दीजिए, तो भैया क्लास में हम समझने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। वो वाला काम नहीं करना है, वो वाला धंधा नहीं है कि भैया स्लाइड में लिख करके आए और हाँ ये भी ठीक ये भी ठीक, वो चीज थ्योरी में होता है।
यदि आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं, यदि आप टेक्निकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग पढ़ रहे हैं, ये सब में ठीक है, चलेगा। लेकिन जब आप जो है प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऊपर से ऐसा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, मैंने आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन में बताया कि भैया आप किसी भी इंटरव्यू में चल जाइए, कंप्यूटर साइंस के आप किसी भी, आप चाहे स्टूडेंट सर्विस बेस्ड कंपनी में जाइए, टीसीएस, इन्फोसिस, या आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी गूगल, फेसबुक में जाइए, बिना डेटा स्ट्रक्चर के शुरुआत ही नहीं होगी और बिना डेटा स्ट्रक्चर के एंड ही नहीं होगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ जाइए, छोटे स्तर से शुरू करते हैं। मान लिया जाए हम बीपीएससी टीचर का एग्जाम का बात करें, या हम आईएसआरओ साइंटिस्ट की बात करें, हम बार्क एग्जाम की बात करें, हम गेट एग्जाम की बात करें, हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और यहाँ पे बालक मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे सारे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग मिलकर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज होने वाला है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि स्टूडेंट जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को कंप्लीट करेंगे, आप स्टूडेंट किसी भी, आप मेटजी का उठाइए या आप स्टूडेंट किसी भी बुक को उठाइए, आपसे गेट के क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं है। आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, आप जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन जो कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का है वह बनना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही पढ़े हम, है ना। बात समझ में आया? तो ये काम आपसे होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग यहां पे देख रहे थे, हाँ, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि वी कांट ट्रैवर्स ट्रैवर्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल रन। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल रन, है ना। एक बार हम प्लेट लेकर के जा रहे हैं, तो एक बार में सारा खाना भैया नहीं मिलेगा, रिटर्न आके इधर जाना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा, फिर उधर जाना पड़ेगा, एक बार में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि वी कांट ट्रैवर्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन अ सिंगल रन। भैया यहाँ पे देखिए ना, एकदम ध्यान से देखिए ना, एलिमेंट 0 है, E1 है, मान लेते हैं E2 है, E3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। भैया ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, हम 0 से शुरू किए बाबू, 1 पे गए, 2 पे गए, अब यहाँ 2 पे पहुंच गए, हमको 3 पे जाना है, तो 3 पे जाना है, तो 2 से सीधे 3 पे जा सकते हैं क्या? रास्ते नहीं है, आपको वापस 1 पे जाना पड़ेगा, तब आप 3 पे जाएंगे। अच्छा, 3 से 4 पे आ गए, 5 पे जा सकते हैं क्या? नहीं, रास्ता ही नहीं है, आपको वापस 3 पे जाना होगा, फिर 5 पे जाएंगे। अच्छा, 5 से 6 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं भाई, वापस 3 पे जाना पड़ेगा, फिर 6 पे जाएंगे। 6 से आप 7 पे जा सकते हैं या 8 पे जा सकते हैं, यदि आप 7 पे गए तो वापस आके फिर 8 पे जाना पड़ेगा। तो यदि आपको सारे एलिमेंट्स को विजिट करने हैं, आपको माने कि टोटल आइटम एक बार में उठा लेना है, प्लेट में चट कर जाना है, तो आपको 10 बार दौड़ना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये होता है नॉन लीनियर अरेंजमेंट। क्लियर? बढ़िया। अब बालक हम लोग जो है ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की क्या आवश्यकता है, एंड व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इन टुडेज इरा ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड, आज के समय में जो डिजिटल युग चल रहा है, जो डिजिटल जमाना चल रहा है, आप आईओटी की बात कीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या है इसमें? डेटा ही तो है भाई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जो हमारे पास भैया स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट फैन है, स्मार्ट एसी है, इन सभी को, स्मार्ट बोर्ड है, इन सभी को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है ताकि वो डेटा को शेयर कर सके ओवर द इंटरनेट। यही तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कि हमने थिंग्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, किस लिए? कि वो डेटा शेयर कर सके। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि यदि मान लिया जाए एक हमने टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है, यदि टेम्परेचर सेंसर ने सेंस कर लिया कि भैया यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी बहुत ठंडा हो गया है, तो एसी का जो फैन है वो स्लो हो जाएगा। कैसे हो गया ये काम? कैसे हो गया ये काम? तो जो सेंसर था उसने सेंस किया, वह डेटा गया किसके पास? तो एसी में जो लगा हुआ, वहां पे रॉम चिप में जो प्रोग्राम है उसके पास, और उसने क्या किया भैया? प्रोग्राम रन किया, फैन को कंट्रोल किया। तो डेटा शेयर हो रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो जो हमारे एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, कैसे? तो बेस्ड अपॉन डेटा।
हम डेटा के माध्यम से ट्रेन करते हैं ना। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, बोल करके उसके अंदर डेटा भरा जाता है, उसी प्रकार से हम एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। So data is very much important. That's why to organize data in such a manner that we can access it efficiently is very much important. That's why we learn a data structure. Okay, clear? Now, अब हम इस डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक हम डेटा स्ट्रक्चर बना लिए तो हमें सारे एलिमेंट्स पे विजिट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है ना, हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई एलिमेंट डिलीट कर देना है, हो सकता है ना जी। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 कर देना है, यानी कि हमें अपडेट करना है। सो देयर आर वेरियस ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर, और इन सभी को हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे बस आप लिख लीजिए ताकि आपके मन में एक रहे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, है ना। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। और नोट्स के लिए स्टूडेंट बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। प्रत्येक यूनिट का क्लास नोट्स कंबाइंड करके मैं आपको दे दूंगा। आप उसको प्रिंट कराइए, आप उसको फोन में रखिए, आप जानिए, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो प्रिंटेड नोट्स मैं आपको दूंगा टाइप करके, डिजिटल पीडीएफ नोट्स, रिकमेंड मैं करूंगा कि आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और उससे आप पढ़िए। आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन बुक में बहुत सारे कंटेंट है और आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि कॉलेज में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है देन आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स कर सकते हैं, है ना। ट्रैवर्स करना मतलब प्रत्येक एलिमेंट पे एक बार विजिट करना, यानी सारा खाना ले लेना बारी बारी से, जितना आइटम है सब आइटम को अपना प्लेट में लेने का। आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई नया एलिमेंट। यहाँ पे आइटम का मतलब क्या है, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। यहाँ पे आइटम का मतलब एलिमेंट है। ठीक है, हाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, आइटम या एलिमेंट। आज समझ में आया। हाँ, तो इंसर्ट कर सकते हैं बाबू। और क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सर हम अपडेट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल सर, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो सर हम सर्च कर सकते हैं। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेटा हैं, तो हम उसमें से किसी डेटा को सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। एक मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एरे को ट्रैवर्स करना सीखेंगे, लिंक लिस्ट में देखेंगे कैसे हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे लिंक लिस्ट में हम नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे किसी नोड को हम डिलीट कर सकते हैं, कैसे किसी नोड को अपडेट कर सकते हैं, वही काम स्टैक में भी देखेंगे। मतलब जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं ना, देखिए ना मैंने आपको बताया, आप देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यही तो हमें यूनिट में दिया गया है पढ़ने के लिए। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम सभी में देखेंगे, लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्टैक में कैसे कर सकते हैं, क्यू में कैसे कर सकते हैं। जब जो पढ़ेंगे तब वो देखेंगे। एंड ट्रीज एंड ग्राफ में भी सेम हमें देखना है, फिर हम हैशिंग पढ़ेंगे। तो ये था बाबू आज का हमारा क्लास, पहला क्लास था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स डाउट सेक्शन एप्लीकेशन में आपको दिख रहा है, आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। और मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहां पे अपने डाउट्स पूछिए, क्योंकि वहां पे मैं ज़्यादा जो है अच्छा महसूस करता हूँ और 1-to-1 इंटरेक्ट होता है। तो हम लोग स्टूडेंट वहां पे आपको डाउट्स का रिप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ वीकेंड पे यानी कि सैटरडे और संडे को जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होती है, आप अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखिए, आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट बात हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अर्जेंट डाउट है तो आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोर्स में जुड़ने के लिए बालक एडुलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे जो है आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है 6202437677, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।